Hello and you're watching Claptrap. We are back again since the week of discount sale. Diwali Dhamaka bumper wow sale is on, so you are requested to kindly subscribe to the channel so you do not miss out on notification. Today's video is very special, especially for the people those who believe that why two identical looking furniture units are of different price range. तो आज आपको वो सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा जो आपको परेशान करते रहें, जो आप कमेंट सेक्शन में भी लिखते रहें कि यहाँ पे इतने का मिलता है, वहाँ पे उतने का मिलता है। आज आपको प्रैक्टिकली एक सोफ़ा का मैन्युफैक्चरिंग दिखाएंगे, उसके बाद में काफ़ी सारे फिनिश प्रोडक्ट दिखाएंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। शुभम, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, हाँ जी, हमारा डिस्कशन चल रहा था आपसे कि आप एक सोफ़ा की एक जर्नी होती है। हाँ जी, एक पॉइंट से स्टार्ट होता है यस, और वो हमारे घर तक पहुँचता है। हाँ जी। तो आज हम जो भी आपका सोफ़ा हो गया, चेयर हो गई, उसकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ ख़त्म होती है, पूरा जर्नी हम आपको दिखाएंगे। श्योर। हाँ जी। तो ये हमारा फर्स्ट सेक्शन है। हाँ जी। तो स्टार्टिंग में हम वुड प्रिक्योर करते हैं, अलग अलग साइजेस की मिरांडे वुड, जिसमें आपके स्ट्रक्चर्स बनते हैं, जो कि मैं आपको अगर दिखाऊं तो ये जितने भी आप देख रहे हैं ये सब अलग अलग साइजेस की लकड़ियां हैं। अच्छा। इसमें हम जो मेजर यूज़ करते हैं वो होता है 2x1.5। अच्छा। और अगर वैसे मैं साइज़ की बात करूं तो फॉर एग्जांपल जैसे ये है, ये अलग साइज़ है। ठीक है। ये क्या साइज़ है? ये आई गेस 3x1.5 है, 3x1.5 है। अच्छा। तो ये डिपेंड करता है आपका डिज़ाइन कैसा है सोफ़ा का, उस हिसाब से फिर अलग अलग साइज़ की हम लकड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। ठीक है। और इसमें वेरिएशन आपने बता दी, इससे 1.5 की भी है इसमें? नहीं, ये 2.5 है। 2.5 की है। हाँ, ये 2.5 से स्टार्टिंग हो जाती है। हम 2.5, 1.5 बहुत कम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल आर्म्स में जहाँ पर हमें स्पेस नहीं है लगाने का कुछ, तो उसमें 1.5 यूज़ करते हैं। वैसे हम 2.5 का स्ट्रक्चर बनाते हैं। और अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं ये वाली लकड़ी दिखाऊँ आपको, तो ये और बड़ी है। अच्छा, इसकी विड्थ ज़्यादा है थोड़ी, है ना? ये अच्छा। हमारे पास आएगी रॉ। ओके। इसके बाद फिर इस पे रंधा लगेगा। अच्छा। उसके बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ ये वाली। ये इसको साफ किया जाता है रंधा मार के लकड़ी को। अच्छा। अगर मैं बिना रंधे वाली आपको दिखाऊं तो ये बिना रंधे की लकड़ी है, ये वाली। क्यों साफ किया जाता है, क्या उसके पीछे इंटेंशन है? एक तो क्लीन हो जाती है वुड। अगर मान लो अगर अपर सेक्शन में कोई मॉइस्चर वगैरह है तो वो अंदर तक नहीं जाएगा, उसको पहले ही साफ करके हटा दिया जाएगा। अच्छा। हाँ, तो एक पूरा मतलब एक साफ लकड़ी हो जाती है। अच्छा। हाँ। और ये किसी भी साइज़ की सबके ऊपर चलता है? हाँ, तो फॉर एग्जाम्पल जैसे ये 2.5 है, तो इसमें हमारा स्ट्रक्चर बनता है। ओके। हाँ जी। ठीक है। तो जितनी भी आप देख रहे हो यहाँ पर अलग अलग साइजेस की, कोई 3 फीट, कोई 4 फीट, 2.5 लकड़ियाँ। और यहाँ पे सबको साफ करके रखा गया है ना? हाँ जी। सब में रंधा लगा हुआ है ऑलमोस्ट। हाँ जी, हाँ राइट? जी, हाँ जी। ठीक है। जो वुड्स हैं, लकड़ियाँ, वो चूज़ होने के बाद में अब नेक्स्ट लेवल स्टेप क्या होता है? तो रॉ लकड़ी आ गई, उसके बाद उसमें रंधा मारा, उसके बाद फिर उसका स्ट्रक्चर बनेगा। अच्छा। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा एक स्ट्राइप वाला सोफ़ा है जिसका स्ट्रक्चर है, एक आर्म है जिसका स्ट्रक्चर है, ये अलग अलग है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो वही 2x1.5, और अगर मैं साइड की प्लाई की बात करूँ तो 18 mm की प्लाई में सपोर्ट दिया हुआ है। अच्छा। हाँ जी। ठीक है। ये मेरे ख्याल से एक चेस्टर बन रहा है राउंड आर्म में। हाँ, ये राउंड आर्म चेस्टर है। अच्छा, 3 सीटर है ये? हाँ जी। ओके। उसके बाद ये स्ट्रेट लाइन है क्या ये कोई? नहीं, ये चेस्टर है ये भी। हाँ, दिस इज ऑल्सो चेस्टर। अच्छा। ये 3 है, वो 2 है। ओके। हाँ ये जी। 2 सीटर है? हाँ जी। ठीक है। फिर एक ये बन रहा है जो कि हमारा लूप है। आपने एक डिज़ाइन देखा होगा जो नीचे से ऐसे ऊपर करके लूप जा रहा हो, ये वो डिज़ाइन है। अच्छा। हाँ जी। अब जो आप पहले हमें बता रहे थे जब आपने वुड्स को इंट्रोड्यूस किया था, हाँ जी, तब आपने बताया था कि स्पेस के हिसाब से, उसकी यूटिलिटी के हिसाब से, हाँ जी, उसकी जहाँ ज़रूरत है उस हाँ, हिसाब से बिल्कुल अलग अलग साइज़ की वुड यूज़ होती है। बिल्कुल। तो इसमें भी अलग अलग साइज़ की? हाँ जी, इसमें भी अगर मैं बात करूँ तो ये जो है, जो टेपर देने के लिए ये पतली है। अगर मैं आर्म्स की बात करूँ तो आर्म्स पे 18 mm की प्लाई लगी हुई है। कॉस्ट कटिंग करने में यहाँ पे MDF लगा देते हैं। अच्छा। और अगर मैं वैसे स्ट्रक्चर की बात करूँ तो कॉस्ट कटिंग के लिए बिना रंधा मारे 1.5 का स्ट्रक्चर बना देते हैं, क्योंकि अगर रंधा मारेंगे तो उसका और साइज छोटा हो जाएगा। अच्छा, वुड का साइज छोटा हो जाएगा। हाँ। ये बात एक बार हम रजिस्टर कर दें कि जब आप बता रहे थे कि आप उस पर रंधा मारते हैं, हाँ जी, तो वो छोटा हो जाएगा इसलिए लोग रंधा नहीं मारते। इसके अलावा मैन पावर भी बचेगी, क्योंकि आपको रंधे में मैन पावर लगती है। काफ़ी क्लाइंट्स आते हैं जो बोलते हैं कि उस जगह या कहीं और जगह इस मार्केट में इस रेट में मिल रहा है, उस मार्केट में रेट मिल रहा है। आपको समझना पड़ेगा कि उस मार्केट में बहुत कंपटीशन है। इट्स अ कॉम्पिटिटिव मार्केट। अगर मैं उस मार्केट में, मेरी भी शॉप है और मेरे साथ वाला 8,000 रुपये सीट बेच रहा है,
तो मैं अपने कारीगर को बोलूँगा भाई ये 2.5 हटा, 1.5 लगा और इसको 7,000 में बेच, ठीक बात है, क्योंकि मुझे तो मार्केट से कम्पीट करना पड़ेगा। राइट। बट अभी मैं कोई मार्केट से कम्पीट नहीं कर रहा हूँ। आई बिलीव इन क्वालिटी, क्वालिटी मैं आपके सामने शो कर रहा हूँ, ठीक ये है। मेरी क्वालिटी है। ओके, तो इंटरनल स्ट्रक्चर्स का डिपेंड, अब अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्ट्रेट लाइन है आप, या फिर आप विंग्स बना रहे हैं, हाई बिल्कुल बना रहे हैं, तो उस पर डिपेंड करता है, उस हिसाब से इसमें फॉर एग्जांपल जो आगे भी आ रही है ये पूरी प्लाई आ रही है, ये 2x1.5 के हमने, क्योंकि सपोर्ट तो सारा यहीं जाएगा, तो ये आप लाइन से देखोगे सारे 2x1.5 के हैं। अच्छा, बीच में इसकी आप वो देखो 2x1.5 है ना। और अगर फॉर एग्जांपल मुझे कॉर्नर में लगाना है तो पतला लगाना है, अच्छा, क्योंकि वहाँ पे गैप कम है, ओके। तो उस हिसाब से वो पूरा बना हुआ है। मतलब इसका एक टेक्निकल थॉट होता है इसके पीछे, बिल्कुल। एक टेक्निकल रीजन होता है जिसकी वजह से बिल्कुल, हम बोर्ड बिल्कुल। का साइज जो है वो हाँ। चूज करते हैं। जब आप कोई भी नया डिज़ाइन बनाते हो तो आपको कारपेंटर के साथ बैठना पड़ेगा, अपने अपहोल्स्ट्री वाले के साथ बैठना पड़ेगा, उनके साथ बैठ के फिर आप देखोगे कौन कैसा कहाँ बनेगा, फिर आप उस हिसाब से बनाओ। ठीक है, ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर रेडी। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या है? इसके बाद आता है इसका टार्ट फ्रेम और फॉर्मिंग, वो हम नेक्स्ट लेवल पे देखेंगे। ठीक है, इसमें जितने भी जॉइंट्स होते हैं क्या सब में नेल्स होते हैं या फिर कॉम शेप में? इसमें दो तरह के होते हैं, आइदर आप सीधा नेल मार सकते हो, हाँ, या हम क्या करते हैं इसमें एरोलाइट और फेविकॉल डाल के हम नेल मारते हैं ताकि वो पक्का हो जाए। मैं अच्छा। आपको फेविकॉल दिखाता हूँ यहाँ पर कहीं, तो ये हर जॉइंट में आपको फेविकॉल मार के कील मारेंगे। अच्छा, ये एडेसिव लगाते हैं ताकि स्ट्रेंथ उसकी हाँ, बढ़ स्ट्रेंथ जाए। बढ़ जाएगी। ठीक है, ये रहा बॉन्ड, चूल सुराग जिसको बोलते हैं, उसको देने के लिए ये बॉन्ड टाइट भी लगाते हैं। अच्छा, हाँ, जनरली हम लेग्स जब करते हैं तब लगाते हैं। यहाँ इस फ्लोर पे भी क्या होता है उसके बाद में, फ्रेम बनने के बाद? ऊपर स्ट्रक्चर बना, सबसे ऊपर पॉलिश हो गया जी, जो भी उसकी लेग्स हैं, उसके बाद फिर आता है अपहोल्स्ट्री पे। अच्छा, अपहोल्स्ट्री पे आने के बाद सबसे पहले जो सीट का स्प्रिंग है और जो पीछे का है टार्ट फ्रेम, मैं आपको बताऊं इसमें भी बहुत सारी क्वालिटीज़ आती हैं। अच्छा, इसमें भी बहुत सारी क्वालिटीज़ आती हैं, तो जो भी बेस्ट अवेलेबल है मार्केट में वो हम यूज़ करते हैं। हाँ जी, तो उसके बाद इसको बोलते हैं टार्ट फ्रेम। टेट फ्रेम, हाँ, टार्ट फ्रेम, इसका काम है जो बाउंस देना है। हाँ, बाउंस देना है, और जो भी फॉर एग्जांपल जो गैप्स आ रहे हैं हमारे स्ट्रक्चर में उसको कवर भी कर लेता है। अच्छा, सो दैट एक स्मूथनेस आ जाती है, क्योंकि इसके ऊपर जब फॉर्म लगेगा तो फॉर्म कहीं से दबेगा नहीं। ठीक है है ना? एट द सेम टाइम ये सारी वुड को इंटैक्ट भी रखेगा, बिल्कुल, हाँ, कनेक्टेड है हाँ, आपस जी, में हाँ जी, ये, हाँ राइट। और ये जो स्प्रिंग है ये नीचे से बाउंस देते हैं, बिल्कुल। ये जो हमें एक बाउंस हाँ, ये मिलता है वो bounce यहाँ से देगा मिलता है। इसके बाद में इसकी फॉर्मिंग शुरू हो जाएगी। इसके बाद फिर ये आता है ये वाला फेज आता है, इसमें अच्छा। जैसे हमने ये फॉर्मिंग किया हुआ है, जी, जैसे ये सॉफ्टी है। अच्छा, अभी मैं आपको सारी फॉर्म्स दिखाऊंगा कौन कौन सी होती जी। हैं। ये फेदर फॉर्म की सॉफ्टी है, पीछे सपोर्ट अच्छा देने के लिए। ठीक है, हम चाह रहे थे एक बार क्विकली फॉर्म देख लेते, हाँ, फिर हम ठीक है। रेडी कुछ स्ट्रक्चर देखेंगे, है ना? ठीक है। ये हमारा फॉर्मिंग का सेक्शन है। हाँ, मैं ये जो आपको जो ऊपर सॉफ्टी दिखा रहा था जी। वो ये है जो हम बैक सपोर्ट पे लगाते हैं, अच्छा, कभी कभी सीट पे भी लगाते हैं एक्स्ट्रा कंफर्ट देने के लिए। हाँ, ये भी अलग अलग क्वालिटी में आती हैं क्या? हाँ जी। फिर अगर इसमें फिर हमारे पास नेक्स्ट जो है लेवल पे क्या है? ये फॉर्मिंग की बात कर रहे थे आप, हाँ जी, ये तो सॉफ्टी की बात कर रहे थे। हाँ जी, ये सॉफ्टी हो गई आपकी। ऐसे ही अलग अलग इंचेस में जहाँ पे जो यूज़ हो जाए, फॉर एग्जांपल दिस इज़ 1 इंच, आधा इंच है हमारे पास, 2 इंच है हमारे पास, जो जहाँ पर यूज़ होगा उसको हम यूज़ करेंगे। जैसे ये फेदर फॉर्म के आपके गद्दे रखे हैं, ये सीट पे यूज़ होंगे। ये अच्छा, वाले। क्योंकि वहाँ पे थिकनेस ज़्यादा होती है, हाँ जी, उस हिसाब से यहाँ पे इसकी थिकनेस बढ़ा हाँ, देते हैं हम। ये सारे फेदर फॉर्म स्लीव वेल के गद्दे हैं। उसके बाद फिर ये पोलोफिल है रिलायंस की, जो कि आपके कुशन्स में यूज़ होती है। अच्छा। फिर ये कुछ हमारे टीक में जो बनते हैं अच्छा, पैर, अच्छा, उसके बाद फिर ये पॉलिश होता है, उसके बाद फिर ये पैर सोफा में लगेंगे। अच्छा। ये अलग ये तो मार्केट से हम ऐसे लेते हैं रेडीमेड ना बने हुए। नहीं नहीं, ये हम legs। पॉलिश कराते हैं। नहीं, रॉ तो मिलते हैं हमको, ये लेग्स नहीं, ये रॉ भी हम खराद से करवाते हैं। अच्छा, ये ऑर्डर भी प्लेस करते हैं आप। नहीं नहीं, ये भी हम खुद ही बनाते हैं। अच्छा, ये एक लेग है, यहाँ से कटेगा क्या? ये बीच में से कटेगा। अच्छा, तो ये एक लेग बन जाएगा, एक लेग हाँ, ये एक्चुअली ये इतना बड़ा वुड का पीस था, अच्छा, इसको हमने खराद पे चला के इसको ऐसा बनाया, उसके बाद फिर बीच में से काट देंगे। ओके, हाँ, तो ये 2 लेग्स हो जाएंगे। ठीक है। अगर कैपिंग करना है तो इसी में गोल्ड की कैपिंग, मेटालिक कैपिंग वगैरह आपको करनी है तो इसमें हो जाएगी। हाँ, इसमें कैप ऊपर से आ जाएगी, उसके लिए फिर आपको थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस देना पड़ेगा। उस हिसाब से आपको एक डिसीजन लेना पड़ता है कि इसमें गोल्ड का क्या देना है। हाँ वो जी। तो आपके डिजाइन पे डिपेंड बिल्कुल, करता है। बिल्कुल। तो ये सीट पे लगता है, उसके बाद में ये बाकी- पॉलोफिल हो गया आपका, जो आपके cushions में। कुशन्स में चला जाता है। ये फिर अलग अलग इंचेस Arms के में है। हाँ, ये सारे इंचेस के हैं, ये सारी आपकी सॉफ्टी हैं। ये फिर आपका इनका डिसीजन थिकनेस का प्योरली ये आपका सारा ये सारा आधा इंच 1 इंच का है,
अच्छा शुभम, ये सारे डिसीजन की कौन सा कहाँ लगेगा इस पे डिपेंड करता है कि आपका डिज़ाइन कैसा है। हाँ, डिज़ाइन अगर स्लीक है, अगर आपको ऊपर स्टिचिंग करनी है तो आप आधा इंच पे पेस्ट करके स्टिचिंग करोगे। अच्छा, है ना। अगर आपको ज़्यादा बल्कि है, जैसे हम चेस्टर ऊपर बना आपको दिखाऊंगा, उस पे सॉफ्टी लगा है सारा। अच्छा। बैक में, और सीट पे वो फेदर फॉर्म लगेगा स्लीव वेल। जो आप बताते थे हमें पिछली वीडियोस में कि जहाँ पे डेप्थ ज़्यादा देते हैं चेस्टरफील्ड को, वहाँ पे आप थिक लगाते होंगे। हाँ, वहाँ पे आपको फिर बटनिंग करनी है, फिर ये दो मिला के वहाँ लगेगा। अच्छा, दो लगेंगे एक साथ। अच्छा, ओके। तो हमने प्रोसेस देखा, वुड का प्रोक्योरमेंट, फिर वुड का सिलेक्शन, फिर उनकी स्केलिंग, उसके बाद में स्ट्रक्चर के बाद में फोम का सिलेक्शन हो गया। हाँ जी। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? उसके बाद होता है फॉर्मिंग करना। अच्छा, जैसे कि हमारा एक चेस्टर बन रहा है जी। इसके जो मैं आपको नीचे सॉफ्टी दिखा रहा था कि जो दो लगी हुई हैं, अगर मैं इसकी डीपनेस की बात करूं तो ये इतना डीप है। ओह, ओके। हाँ, ऑलमोस्ट 2 इंचेस के आसपास होगा। ऑलमोस्ट 2 इंचेस। हाँ, अच्छा। ये 2 इंच से ज़्यादा ही है। अच्छा, हाँ जी। अब मेरे कुछ कंसर्न होंगे एज ए कंज्यूमर जो रिलेटेड होंगे प्रोडक्ट से। हाँ जी। वो हम आपसे पूछते जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि एक यूनिफॉर्म पैटर्न क्रिएट करना है इसमें। बिल्कुल। तो ये इसलिए मार्किंग की है, हाँ, ताकि अलाइनमेंट प्रॉपर आए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। चीपो वर्जन्स ऑफ फर्नीचर्स में क्या होता है, इनमें अलाइनमेंट नहीं होते। हाँ। एक होल यहाँ होता है, एक वहाँ बिल्कुल, होगा, वहाँ बिल्कुल, होगा, वहाँ होगा। ये सारा मेजर करके स्केल से तब इन्होंने लाइन किया, और इसी के ऊपर क्रीज आएगी। हाँ। आपके उसकी, अच्छा। उसी की वजह से फिनिशिंग आएगी। ओके। हाँ। तो ये अब जो प्रोसेस हम पूरा बता रहे हैं, इसमें हम पर्पस ही है हाँ कि जी। समझ पाए हम। बिल्कुल। और हम लो कॉस्ट में और हाई कॉस्ट के फर्नीचर को भी फर्क कर पाए बिल्कुल, कि क्यों बिल्कुल। फर्क आ जाता है बिल्कुल। इसमें। इसी तरह से यहाँ पे क्योंकि स्ट्रेट लाइन चेस्टरफील्ड होल्स होंगे, इसलिए हाँ यहाँ जी, पे तो ये ऐसे लाइन create में किया सारे आएंगे। गया। ऐसे क्रिएट किया गया। हाँ जी। ये हमारा राइट आर्म है, ये हमारा बैक है। बिल्कुल। और ये हमारा फ्रंट है, यहाँ पे बिल्कुल। भी चेस्टर आएगा। हाँ जी। यस, ठीक है। एक सेक्शन होता है जहाँ पे अपॉल्स्ट्री का डिसीजन होता है। हाँ जी। कि आप कौन सा चूज करते हैं। हाइपोथेटिकली अगर किसी ने ये बेज खरीद लिया हुआ है, हाँ जी, तो दिस इज चोजन बाय द क्लाइंट, राइट? हाँ, ये क्लाइंट ने चूज किया है। फिर अभी मैं आपको बटन्स दिखाता हूँ कैसे बनते हैं। अच्छा। तो ये बटन्स बन गए हैं जो लगेंगे। ये कपड़ा है एंड अपहोल्स्ट्री स्टार्टेड। ये भी वेरी करता है, किसी भी मीटर में आ सकता है, ये है ना। अपहोल्स्ट्री कितने रुपए से स्टार्टिंग उसके किसी भी रेंज में जाते हाँ, हैं। हमारा जो कॉस्टिंग है उसमें एक पर्टिकुलर अमाउंट का इंक्लूड होता है। हाँ, ये भी जैसे फॉर एग्जांपल हमारा ही इंक्लूडेड वाला फैब्रिक है। अगर आप अपना फैब्रिक ला के देना चाहते हैं तो वो हम लगा देंगे। ठीक है। इसी फैब्रिक के क्योंकि मैचिंग बटन है इसमें, हमेशा हाँ। चेस्टर में वही होता है। हाँ जी। तो आपको दिखा दें कि ये इस तरह से ये इसके बटन्स रेडी हो गए। हाँ, मैं एक बार आपको हम इनका दिखाता हूँ प्रोसेस buttons। देखेंगे आओ। कि बनते कैसे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। जी, अब क्या बटन बना रहे हैं आप? हाँ जी, फॉर एग्जांपल जैसे ये हमारे पास बटन्स हैं। ये हमारे पास पीसेज हैं जिसमें हमें बटन बनाना है। ओके। तो वो अब अभी आपको, ये डाई है जिसमें हमने बटन डाल दिए। उसके बाद वो मशीन से सीधा प्रेस होगा। ये बटन तैयार हो गया। अरे वाह। एक और बना दो। अच्छा, तो ये एक तरह से आपने छोटा सा प्लीट जो क्लोथ है उसका फैब्रिक लिया। हाँ। और इसमें फिर आपने उसको रखा। हाँ। ये मशीन से प्रेस होगा पूरा, हाँ जी। राइट? ओके। और जो थ्रेड लगता है वो बाद में लगेगा। हाँ, थ्रेड बाद में लगेगा। मैं थ्रेड भी आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, ये उन्होंने रखा और ये बन गया। अच्छा, इसमें फिर क्वालिटी कंट्रोल होता है, जो सही नहीं बनते आप उनको शॉर्टलिस्ट हाँ, करते हैं। वो अलग थोड़े बहुत कट जाते हैं साइड से, बिकॉज ये जो प्रेशर आता है ना, ये बड़ा शार्प है। अच्छा। डाई से तो कभी कभी हो जाता है। उसके बाद फिर इसमें ये वाला थ्रेड आता है। अच्छा, तो क्या ये थ्रेड जो है ये भी अलग अलग कॉस्ट के हिसाब से आते हैं क्या? हाँ, ये भी हैवी क्वालिटी, लो क्वालिटी सब आता है। अच्छा, हाँ। ठीक है। और ये बटन्स रेडी हो गए, जो भी हमने बंच देखा था वैसे बन गए। हाँ जी। ठीक है। यहाँ पे शुभम क्या कर रहे हैं अभी? यहाँ पर ये अपहोल्स्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं बटन लगा के। अच्छा, और जितने भी आप ये देख रहे हो, ये सारे अंदर से खींचे जाते हैं। अच्छा। और इसको ये अच्छा पंच कर देते हैं। हाँ यहाँ जी। पे। अच्छा, और जो बटन लगा है वो दिखा दीजिए मुझे, सामने कहाँ पे लगा है? एक ऊपर लगा दो। अच्छा, तो अब हम इस तरह से एक सीक्वेंस बनाते चले जाएंगे कि सारे बटन्स जो है वन आफ्टर अनदर लगाएंगे। हाँ जी। उसके बाद में प्लीट्स का प्रोसेस शुरू होगा। बिल्कुल, प्लीट्स बनना होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से जो देखिए जो मुझे अब समझ में आ रहा है, प्रोसेस हम दिखाई रहे हैं कि सिलेक्शन ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ राइट वुड। हाँ जी। फिर उसके बाद में फिर उसकी प्रॉपर क्लीनिंग। हाँ, उसके बाद में फिर पूरा स्ट्रक्चर मेकिंग किस तरह से बिल्कुल। बनाया गया है वो। उसके बाद में फोम का पेस्टिंग, फोम पेस्टिंग होने के बाद में फ्रॉम द स्टार्टिंग टू द एंड सारे प्रोडक्ट्स में हर लेवल के चीज़ें अवेलेबल हैं, सस्ती महंगी बीच की। जी। तो आपको वो कौन सी चीज़ें आप लगा रहे हो वो मैटर करता है। फिर वो लास्ट में जब आपके सोफ़ा रेडी होता है तो वो कॉस्टिंग में आता है। बिल्कुल।
अब ये जो है ये प्योरली स्किल वाला काम है, ये मैनुअल वर्क है। बिल्कुल, ये सारा अब ये इनकी handmade स्किल पे बहुत डिपेंड करेगा बिल्कुल, कि ये बिल्कुल। कितने स्किल्ड हैं, क्योंकि ये प्लीट्स कैसे बनाते हैं। ये हमारे हैं शाहिद भैया हैं, ये बहुत स्किल्ड हैं। मुझे लगता है ये अभी तक 4-5 हज़ार सिर्फ चेस्टर सीट्स बना चुके हैं। तो अगर स्किल्ड नहीं भी होते तो हो गए। ओके इनसे पूछेंगे शायद भाई से कि आपने इसमें कितने बटन्स लग रहे हैं पूरे सोफा में, एक चेस्टर में, 3 सीटर में? करीब सीटर में 250 से 350 बटन के करीब लगता है, 250 से अच्छा 250 के आसपास इसमें लगेंगे। क्या ये भी मैटर करता है, डज इट एक्चुअली मैटर नंबर ऑफ बटन्स इफ यू इंक्रीज और टोटली डिपेंड्स ऑन द डिज़ाइन? डिज़ाइन पे डिपेंड करता है, बटन से तो कुछ खास जो डिज़ाइन है नहीं आपका, आता। हाँ ठीक उससे है। अच्छा क्यों ऐसा होता है कि फिर कुछ लोगों के बटन्स जो है वो छूट जाते हैं, निकल जाते हैं ओवर द पीरियड क्योंकि ऑफ टाइम? फॉर्मिंग अच्छी नहीं होती ना। अच्छा। और ये धागा कच्चा होता है, ओह ओके। तो मेन तो ये धागा है। और बटन किस क्वालिटी के आप ले रहे हो। आप इसमें जैसे मेरे ये मेटल के हैं, इसमें प्लास्टिक के भी आते हैं, अच्छा अच्छा तो वो प्लास्टिक के लगाओगे तो प्लास्टिक ही टूट जाएगी यहाँ से, हाँ है ना। अच्छा बाकी स्ट्रेंथ जो है आपके थ्रेड पे डिपेंड करती है? थ्रेड है, बटन का बैक है क्योंकि यहाँ से भी निकल सकता है, हाँ बिल्कुल। और बाकी फॉर्मिंग है कि कितना डीप है। और इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि इन्होंने यहाँ कितना बार पंच किया बिल्कुल है। बिल्कुल, यहाँ पे भी है ना? डिपेंड करता है। पंच करना बहुत जरूरी हाँ है। जी। ठीक है। और इस पे भी डिपेंड, और फिनिशिंग डिपेंड करती है कि जैसे इन्होंने ये बना लिया, अब ये जो क्रीज दे रहे हैं ना, देखते बन गया है। जो ये क्रीज दे रहे हैं, तो ये क्रीज भी बड़ी साफ आनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। जनरली यही फ़र्क होता है, ये जो हम अक्सर बात करते रहे कि स्किल्ड जो मेकर्स हैं बिल्कुल बिल्कुल, वो और नॉर्मल मेकर्स में यही फ़र्क हो जाता है, राइट। चलिए अब हम कुछ फिनिश देख लेते हैं। फिनिश हो जाएगा, इसमें लास्ट में लेग्स लग जाएंगी। हाँ जी। ठीक है, जो पॉलिश लेग्स हमने दिखाई थी, अब कुछ फिनिश इसमें एसएस की लेग लगेगी। अच्छा हाँ जी। तो अब कुछ हम फिनिश प्रोडक्ट हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। ओके ये पूरा प्रोसेस आज हमने देखा, आई थिंक फॉर द फर्स्ट टाइम हमने देखा, इतने दिन से हम वीडियो कर रहे हैं। हाँ जी। और एक जर्नी होती है, जैसे एक सेंटिमेंटल अटैचमेंट भी होता है। आपको पता होना चाहिए कि आपका सोफा, आपका फर्नीचर कहाँ पे बना हुआ है, राइट। यहाँ पे जो सेक्शन है अब हमें ग्राउंड फ्लोर पे, हाँ, आई थिंक जो बेसमेंट हमने लकड़ी का बार देखा था वो अब कन्वर्ट हो गया मैजिक से इसमें। अच्छा हम डिट्टो तो नहीं बना पाए क्योंकि उसके लिए तो हमें पूरा दिन बिताना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। बट दीज आर द फाइनल प्रोडक्ट्स। हाँ, ये फिर अब अपहोल्स्ट्री के बाद फाइनल प्रोडक्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल एक ये वाला सोफा बहुत अच्छा बना है अभी, इसमें आप देखोगे तो कॉर्नर्स में ये सारा डिजाइन ज़रा भी, इसमें कुशंस बनेंगे। ये सब हमने बनाया है प्योरली? हाँ ये जी। सब वो प्रोसेस से निकला है जो प्रोसेस हमने अभी देखा। बिल्कुल बिल्कुल, वो सारी जर्नी से निकला है। अच्छा आपने पूरा एक अगर इसको टेक्निकल टर्म में कहें, एक असेंबली लाइन जैसा है, वन आफ्टर अनदर एक होता हाँ जी, वही है। है। इसमें आपका जो आपकी अवेलेबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। एवरी प्रोसेस फ्रॉम परचेजिंग ऑफ रॉ मटेरियल टू द एग्जीक्यूशन। तो आप ऑब्जर्व करते हैं उसमें कि क्या चल रहा है, हाँ जी। है ना। क्योंकि आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीबडी, बट समटाइम्स थोड़ा लोग लेजी हो सकते हैं, तो हो सकता है कि चीज़ें गलत हो जाएं। बट जब इट्स ऑल हैंडमेड, तो हैंडमेड के काम में थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है। वी आर नॉट परफेक्ट 100% nobody is a god. बट हाँ, कि उसको फिर जल्दी से ठीक करा जा सकता है। ठीक है। मेरा मतलब वो नहीं था, मेरा मतलब ये था कि अगर आप मटेरियल सही देते हैं, मे बी करेक्ट फैब्रिक, करेक्ट वुड, करेक्ट टैट, क्या बोलते हैं, टैट फ्रेम, जो भी फ्रेमिंग का जो फ्रेमिंग है, या वो थ्रेड्स हैं या बटन है या मशीन है, तो जो चांसेस होते हैं कि अगर आपने क्वालिटी को कंट्रोल नहीं किया या नहीं देखा, शुभम पर से अगर ही personally if you are not available, then where do you think they can go wrong? Max to max is they may go little here and there, like 1%, 2%. On the stitching part. On the stitching part. थोड़ा बहुत वो भी अब नहीं होते हैं बिकॉज इतने साल से बना रहे हैं, एंड देयर ओनली, हाँ, तो डिजाइन्स इतने बना चुके होते हैं कि वो नहीं होते हैं। ठीक है, so time to check out some final products now. There is a shadow coming in. This is very nice beige color straight line sofa. Yes. बहुत अच्छा बनाया है। एक ये बहुत कंफर्टेबल है। अच्छा, तो इसको पहले बार बता, हाँ, बिल्कुल। इसका प्राइस वगैरह के बारे में कुछ बताएंगे आप हमें, कितने का पड़ा है? प्राइस रेंज वेरी करती है कपड़े पे। फॉर एग्जांपल ये थोड़ा कॉस्टली कपड़ा है, फिर आपके लेग्स पे वेरी करती है। अच्छा, हाँ, इन सब पे वेरी करती है, बट ऑन एन एवरेज 13 के आसपास इसकी कॉस्टिंग आती है। 13,000 रुपीज पर सीट के हिसाब से। अगर मैं वो ग्रीन वाले की बात करूं तो वो 11K पर सीट आता है। अच्छा, हाँ ठीक है। ये भी अगर डिजाइन की बात करें ना शुभम, हाँ जी, तो ये बहुत पॉपुलर डिजाइन रहा है बिल्कुल, पिछले 1.5-2 साल में। इसमें हमारे पास बेज भी है, वो पीछे वाला। ओके, वो थोड़ा नीचे क्यों है, लेग्स नहीं है उसमें, लेग्स नहीं है अभी। अच्छा, तो वील गो दैट साइड। हाँ। ये डिजाइन बहुत कॉमन है, हाँ। लेकिन ये डिजाइन मेरे ख्याल से यूनिवर्सल डिजाइन है। हाँ, और आज भी आप इसको ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत चलता है। राउंड आर्म्स में है ये, हमारे पास इसका बेज अवेलेबल है। हाँ, बेज अवेलेबल। हमने क्या रेंज में ये वाला जो अवेलेबल है? 11K। अच्छा, 11,000 पर सीट।
आप इसका फैब्रिक बढ़ाएंगे तो कॉस्ट बढ़ जाएगी, बाकी तो हाँ, हमारा जो 11,000 पर सीट है उसमें ये वाला फैब्रिक जो आपको दिख रहा है वो इंक्लूड है। कौन से ब्रांड का फैब्रिक लिया? ये हमारा खुद का विम्स एंड फैंसीज का। हम अच्छा। फैब्रिक भी प्रिक्योर खुद ही कर रहे हैं, उसका अलग एक प्रोसेस बनाएंगे। अच्छा। हाँ। ओके ओके। जनरली जो है लोग अलग अलग ब्रांड के फैब्रिक खरीदा करते हैं। सर कैटलॉग्स तो रखनी पड़ती हैं, बट आई रिकमेंड कि हमारे ब्रांड का जाए बिकॉज उसमें वारंटी में कवर होता है। ठीक है। अब हम कुछ और पीसेस देख रहे हैं। एक ये बहुत कंफर्टेबल पीस है, आई शो यू। इसमें अभी लेग्स लगनी है 4 इंची की, वेरी मच कंफर्टेबल। ओके। हाँ। अब हमारे व्यूअर्स और हम भी समझ गए कि कहाँ पे क्या लगा होगा। हाँ। इसमें जो इतना बाउंस आया है तो बिल्कुल बिल्कुल की वजह से आया है। ये देखो टार्ट जो इसमें नीचे लगा है, हाँ, ये पूरा पॉलोफिल। पॉलीफिल जो आपने दिया था, जो हम एक बार बता रहे थे कि बैग में भरा हुआ है, बिल्कुल ये उसमें फिल्ड है। हाँ जी, हाँ जी। उससे ये बाउंस आया है। हाँ जी। नाउ आई कैन स्पीक इन योर लैंग्वेज टर्मिनोलॉजी। आई हैव मक्ड अप योर टर्मिनोलॉजी नाउ, सो आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट वन नाउ। आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट, आई नो इट्स टेक्निकली। एक ये है, इसमें थोड़ा सा काम अभी बचा है आगे का, Okay. अदरवाइज ये भी बहुत अच्छा डिजाइन है कि 2+2 बना हुआ है। अच्छा। हाँ, ठीक है। इसमें लेग्स लगना बाकी है। इसमें लेग्स ये 2 सीटर है। एक ये चेस्टर में एल शेप है। ये सिर्फ रेफरेंस के लिए हम दिखा रहे हैं डिजाइन। हाँ, ये सिर्फ रेफरेंस के लिए है अभी। ये किसी के ऑर्डर्स के हैं? हाँ, ये ऑर्डर्स के हैं। ठीक है। एक ये पूरा एल शेप है। गुड। इसमें लेग्स लगना भी बाकी इसमें है। लेग्स लगना भी बाकी है। ठीक है। क्विकली 2-3 चीज़ें बता दें हमारे व्यूअर्स को कि जनरली ये सारे स्ट्रेट लाइन में होते हैं, जितने भी चेस्टर होते हैं, जितने भी ये डे बेड जैसा एरिया होता है, व्हाट डू यू कॉल इट, बंक पार्ट, लाउंजर पार्ट, वो हमेशा सिंगल में होता है बिकॉज कंफर्ट होता है। हाँ जी। क्योंकि वो जनरली फॉर द डे बेड जैसा और होता है। इसका जो ये विड्थ generally cut होगा, होता है। इसका विड्थ ज़्यादा होगा हाँ। एज कम्पेयर टू दिस। करेक्ट। ऑल्सो अलग अलग सीट्स भी इसलिए भी की जाती हैं, कहीं आई वाज रीडिंग कि जो आपके पास में बैठे हुए हैं वो डिस्टर्ब नहीं होते हैं जब आप उठते बैठते हैं। हाँ, है ना, वो भी सारे है। कनेक्टेड होंगे तो बिल्कुल। सारे मूव करते हैं। बिल्कुल। इसके लिए इनको ऐसे बनाया जाता है। टफ्टिंग इज़ वेरी गुड, बहुत अच्छा हाँ। इन्होंने किया है इसके अंदर। हाँ, ये देखो क्रीजेस देखो आप सारी। हाँ, बहुत अच्छा बनाया है, वेरी नाइस। शाहिद भाई हैज़ डन गुड जॉब। एक हमारा ये है। ओके। ये इसका आप प्राइस मुझे बता दें पहले। चेस्टर सारे 12,000 पर सीट है। अच्छा। ऑल चेस्टर्स आर 12,000 पर सीट। ठीक है। नाउ दिस इज व्हाट वी हैव बीन प्रमोटिंग फॉर लास्ट 2 years। वी हाँ हैव जी। बीन टॉकिंग कि आप ये सब लें, बिल्कुल सारी बिल्कुल। चीज़ें इन फॉर एग्जांपल जैसे आपने ये एल शेप लगाया जी। तो एल शेप के साथ आप इसको एक्स्ट्रा सिटिंग में यहाँ पर भी लगा सकते हैं। बिल्कुल। आप इसको बेड के सामने रख सकते हैं। आप बेड के आगे, वैसे ये जो बना हुआ है ये बेड के आगे ही रखने के लिए हमने क्लाइंट के लिए बनाया हुआ है। एक बेड उनका इस कलर में है और एक बेड उनका इस कलर में है। अच्छा, ये 10 कलम है उनका। हाँ, ये भी बहुत अच्छा है। लेदराइट है, थोड़ा सा लेदराइट मोटा हो जाता है तो थोड़ा सा आप देखोगे तो ये क्रीज में थोड़ा सा हमें दिक्कत आती है। तो हम रेकमेंड करते हैं कि अगर आप चेस्टर बनवा रहे हो तो थोड़ा पतला और स्ट्रेचेबल कपड़ा हो। स्वेड में बनाए। हाँ जी। ठीक है। स्वेड नहीं, कुछ स्ट्रेचेबल लेदराइट्स भी आते हैं। अच्छा, स्ट्रेचेबल लेदराइट जो अच्छी क्वालिटी की होती है। हाँ जी। इसमें फिनिशिंग देखें तो इवननेस बहुत अच्छी है इसमें पूरा थ्रू। हाँ, इसमें तो फिनिशिंग अच्छी आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें लेग्स नहीं लगने वाले हैं। इसमें बफर है। अच्छा। ये ऐसा ऑटोमन ही में जनरली नहीं लगते हैं, हाँ। है ना। ओके। इनको वेस्ट में तो खैर लोग एज ए सेंटर टेबल भी इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ऑलराइट। ये किसी भी आप शेप में ले सकते हो, वो सेंटर टेबल आप यूज़ कर सकते हो। हाँ, क्योंकि स्पेस जहाँ पे स्पेस कम होते हैं वहाँ पे लोग इनको एज ए सेंटर टेबल बना लेते हैं। बिल्कुल। और ज़रूरत पड़ने पे सीटिंग पर्पज़ के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा ये वाला जो स्ट्रेट लाइन सोफाज हैं, यहाँ से हमारा स्टार्टिंग है, दिस इज फॉर 10,000 पर सीट। अच्छा। हाँ जी। ठीक है। दिस इज द मिनिमम। हाँ, दिस इज 10,000 पर सीट एंड देन मूव ऑन। ठीक है। वो ऑटोमन कितने के पड़ गए दोनों? ये 17-18 के आसपास डिपेंडिंग ऑन योर लेंथ। अच्छा। 6 फीट का भी बनता है, 5 फीट का भी बनता है, 5.5 भी बनता है। ठीक है। ओके, सो टाइम टू साइन ऑफ नाउ। हाँ जी। बिफोर वी डू दैट, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिमाइंड वंस अगेन हाँ जी। कि जनरली आप बहुत बड़ा इन्वेंट्री नहीं रखते हैं। हाँ, बिकॉज वी आर इनटू bespoke फर्नीचर। वी आर प्लानिंग कि हम जितना डिस्प्ले दिखा सकें उतना दिखाएं, बिकॉज फॉर अ न्यू पर्सन डिस्प्ले थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है, पता चल जाता है फिनिशिंग के बारे में, थोड़े डिज़ाइंस और दिख जाते हैं, अलग अलग डिज़ाइंस दिख जाते हैं, तो थोड़ा अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है। अदरवाइज वी आर इनटू bespoke फर्नीचर, जो आप बोलोगे वो हम बना देंगे। ठीक है। और आपके पास क्योंकि थोड़ा सा एक चीज़ है जो मेरे ख्याल से मेरे लोगों के लिए, मेरे जैसे लोगों के लिए वो एक बहुत बड़ा प्लस है। हम मेरे जैसे लोग थोड़ा पेशेंस अच्छे से रख लेते हैं। हाँ जी, हाँ क्योंकि आपके पास एक एक पीस को क्वालिटी कंट्रोल के प्रोसेस से निकलना होता है, मास प्रोडक्शन जैसा नहीं होता। नहीं, इट्स नॉट अ मास तो प्रोडक्शन, आपको इट्स अ थोड़ा टाइम टेकिंग विंस एंड फैंसीज के साथ, इफ यू आर डीलिंग विद शुभम और विंस एंड फैंसीज, यू नीड टू होल्ड योर हॉर्सेस फॉर अ लिटिल व्हाइल, है ना। हाँ, बट हम ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी चीज़ स्लो चल रहा है रोक के रखते हैं। हाँ। अभी भी हम 9:30-10 बजे शूट कर रहे हैं और काम चल रहा है ऊपर। जी जी। तो फ्रॉम मॉर्निंग 9 टू नाइट 10-11 तक काम चलता रहता है। हाँ, सो कोशिश करते हैं जल्दी करें।
ठीक बात है। वो कहते हैं कि 3 चीज़ें होती हैं, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा वीडियो पर कहते हैं कि फास्ट, चीप एंड गुड। इन चीज़ में से आप 2 ही चीज़ें चूज़ कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि कॉस्ट इफेक्टिव भी हो और अच्छा भी हो, बिल्कुल। तो है ना, these तो वो are- good नहीं- these fast two are नहीं हो opposite सकता। words. हाँ, तो वो फास्ट नहीं हो सकता, उसमें टाइम लगेगा। हाँ जी। और आप चाहते हैं क्विक भी हो बिल्कुल। और अच्छा भी हो, बिल्कुल तो फिर वो सस्ता नहीं होगा, फिर उसमें कॉस्ट लगेगी, बिल्कुल, है ना। बिल्कुल। तो इन तीनों चीज़ों में से आप एक चीज़ चुन सकते हैं। विम्स एंड फैंसीज की जो खास बात है आपकी शुभम, वो ये है कि आप थोड़ा सा लेट देते हैं, मतलब आप थोड़ा टाइम लेते हैं हाँ, डिलीवरीज में। मतलब जनरली वी टेक 20 to 25 days। हाँ, विच इज़ फाइन। क्योंकि लोग कंपेयर करने लगेंगे पिकआउट जो स्टोर्स में रेडी टू मूव अवेलेबल प्रोडक्ट हैं उनसे, तो क्योंकि बाकी लोगों से आप मेरे ख्याल में 2 या 3 दिन एक्स्ट्रा लेते हैं, राइट ना, राइट, इतना ही फ़र्क है। हाँ। बट प्रोडक्ट में बहुत फ़र्क होता है। हाँ, बहुत ट्रस्ट फ़र्क में बहुत फ़र्क होता है। आई थिंक दिस क्वालिटी इज़ वर्थ होल्डिंग फॉर 2-3 days। बिल्कुल, राइट, बिल्कुल। ठीक है। थैंक्स अ लॉट फॉर टॉकिंग टू अस। ब्यूटीफुल जर्नी, हमने ऊपर से लेकर नीचे तक सोफा का एक प्रोसेस देखा। Trust me, we never realized it. We have been shooting day in and day out, but it was an amazing learning process. Thank you so Thank you very much. And also remind once again to all my viewers that you manufacture everything. You can manufacture your units and center tables, side tables. We are also into hiving interiors. chairs. तो हम you are into we also interiors take as well. turnkey projects। Okay. हाँ जी। Oh, lovely. All right. So we'll go to one of your projects very soon Sure, and sure, we'll shoot it there. बिल्कुल, बिल्कुल। Okay. Thank you very much. Thank you।